नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाला मोहना थाना इन दिनों चर्चाओं में है। उसका कारण है इस थाने में पदस्थ मोहना थाना प्रभारी रशीद खान जी और उनकी कार्यप्रणाली। विदित हो कि श्री रशीद खान ने पदस्थापनाओं के दौरान जहां थानों में थाना प्रभारी के रूप में सेवाएं दी हैं, अपनी निर्भीक और निष्पक्ष कार्यप्रणाली के कारण वे पुलिस विभाग के ऊपर आम जनता पर भरोसा कर सके, ऐसा वातावरण उन्होंने तैयार किया है। मोहना थाना में पिछले 1 साल से थाना प्रभारी की कमान संभाल रहे रशीद खान ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो अपराधों का खुलासा करने में श्री खान बेहद काबिल ऑफिसर साबित हो रहे हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों अपनी कुशल कार्यप्रणाली के लिए कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं और आज हमने उनसे विस्तृत चर्चा करने की कोशिश की है। उनके बारे में जानते हैं कि उनकी सेवाएं कैसी रहीं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि पुलिस विभाग में आने का आपका मुख्य मकसद क्या रहा? किस प्रकार से आपने पुलिस विभाग में आने की सोची? हम जिस दौर में पुलिस में भर्ती हुए थे जी, 83 जी, वर्ष 1983 में, उस समय पहली प्राथमिकता होती थी कि नौकरी मस्ट है, पहले नौकरी ढूंढना। तो काफ़ी कुछ प्रयास किए पहले और सेवाओं के लिए भी, पीईटी थी, इंजीनियरिंग की तैयारी थी, लेकिन लकीली नहीं हो पाया और अंततः पुलिस में भर्ती हो गए। ऐसा। दूसरा, हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। पुलिस में आने से पहले आपने क्या सोचा था? अगर पुलिस विभाग में ना होते तो आप क्या होते आज? उस समय सोच बहुत ज़्यादा काम नहीं करती थी। हम लोग बेसिकली बहुत देहात से, गांव से, और गांव में ये धारणा रहती है कि भाई लड़के को नौकरी करना। अच्छा। वहाँ बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गांव में, तो नौकरी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और अपनी प्राथमिकता यही थी कि यार कहीं ना कहीं शासकीय सेवा में जाना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ सोचते नहीं थे। अच्छा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके थाना क्षेत्र में अपराध कम हो तथा जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस हेतु आपके क्या प्रयास होंगे? बतौर थाना प्रभारी मोहना मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जितना बल है उसके अकॉर्डिंग लगातार पुलिसिंग चलती रहे, क्षेत्र का भ्रमण चलता रहे, पुलिस सभी जगह दिखे, बाजार हो या हाईवे हो, रोड हो, अगर पुलिस दिखती है रोड पे तो इसका असर होता है। अपराध आपके कम हो जाएंगे, आपकी चेकिंग प्रॉपर लगेगी तो अपराध आपके कम हो जाएंगे, अपराधियों में एक भय पैदा हो जाता है। तो और आम पब्लिक में ये धारणा बनती है कि पुलिस सब जगह उपस्थित है, तो उपस्थित है तो आदमी अपने आप को सुरक्षित मानता है। अगर पुलिस कहीं दिखे ही नहीं, आप शिवपुरी से और ग्वालियर तक चले जाएं, आपको रोड पे कहीं पुलिस नहीं दिखे तो आपको खुद को ही लगेगा कहीं कुछ ना चेकिंग चल रही है ना कोई पुलिस दिख रही है, तो आप अंदर से थोड़े डरे सहमे से रहेंगे। और अगर आपको 1-2 जगह कहीं चेकिंग मिल गई, पुलिस आपको रोड पे मिल गई, भले आप रात में सफ़र कर रहे हो, आपको रात में एक आध जगह पुलिस की गाड़ी दिख गई है, पुलिस की चेकिंग दिख गई है, पुलिस का कोई भी जवान दिख गया, तो आपके मन में एक तसल्ली हो जाएगी कि यार पुलिस रोड पे है। तो कोशिश हमारी ये रहती है हमेशा कि हम विजुअल रहें, रोड पे दिखें, हमारी पुलिस रोड पे दिखे। भीड़ भाड़ वाले समय में खास तौर से शाम को या दिन में, जब बाजार में लोगों की अधिक भीड़ रहती है, ग्रामीण लोग आते जाते, उस समय पुलिस रोड पे जरूर दिखना चाहिए और हम ऐसा करने में सफल हुए और हमको सफलता भी मिली इसमें कि पिछले 1 साल के दौरान बहुत अपराधों पर कंट्रोल हुआ है। दूसरा सवाल सर मेरा ये है, अभी आपने जो कहा कि पुलिस रोड पर होनी चाहिए, तो उससे आज भी कुछ लोग जो गांव के लोग हैं, वो आम आदमी हैं, वो आज भी थाने में आने से घबराते हैं। ऐसा क्या कारण मानते हैं इस चीज़ को? ये एक्चुअल अंग्रेजों के टाइम से पुलिस के प्रति एक धारणा बनी हुई है लोगों की जी। हालांकि अब आजकल बहुत विकसित हो गया समय और लोगों में अवेयरनेस आई है,
लोग पढ़े लिखे अधिक हैं और अब वो चीज़ें नहीं रहीं। अब सोशल मीडिया और हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इन सब पे जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो भय कम हुआ लोगों में। अब जो ग्रामीण एरिया से जो आते हैं वो बहुत दबे कुचले लोग हैं, एक बहुत गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको अभी भी थाने में आने में घबराहट होती है। और जब वो आते हैं तो उनके मन से हम भय निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं कि ये जैसे आम चीज़ क्या है, मैं जो पर्सनली मैं महसूस करता हूँ कि कोई ग्रामीण जब थाने में आता जी जूते बाहर उतार देगा। जी जी बिल्कुल, है ना। थाने में आएगा तो कुर्सी डली होगी लेकिन कुर्सी पे बैठेगा नहीं जी कोशिश करेगा ज़मीन पे बैठ जाए। तो उनके ये मन से भय निकालते हैं कि पहले तो आओ, आप बैठो, कुर्सी पे बैठो, प्यास लगी तो पानी पियो, तो थोड़ा सा आदमी को तसल्ली मिलती है। घबराया हुआ आदमी जब थाने पे आता है तो उसको आप एक गिलास पानी पिलवा देंगे, आपने जैसा सम्मान उसको बैठा दिया, तो निश्चित तौर से उसके मन का भय जो है वो कम हो जाता है। पुलिस के प्रति उसकी जो सोच रहती है, जो सोच के आया था कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हो, तो वो सोच बदल जाती है उसकी। तो हम कोशिश ये करते हैं, अपने पूरे स्टाफ को भी बताते हैं कि जो आम जनता है उनसे व्यवहार बहुत अच्छा रखो। हम सेवक हैं, हम सेवक की श्रेणी में रहना ही चाहिए हमको। दूसरा सवाल सर मेरा ये है आपसे, अक्सर देखने को मिलता है कई थानों में कि राजनीतिक प्रभाव हमेशा बना रहता है, इस कारण कई विवेचनाएं भी प्रभावित हो जाती हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है, कैसा मानते हैं कि आप? ये बात सच है, हमारी सेवाएं काफ़ी लंबी हो गई और इस दौरान हमने देखा कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है पुलिस पे, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अन्य पार्टियां हों, या जो क्षेत्र के जो छोटे मोटे नेता रहते हैं वो अपना प्रभाव जमाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये आदिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। इससे निपटना हमको आना चाहिए। हमको क्या करना है, हमको कानून के अकॉर्डिंग काम करना है, चाहे कोई कितना ही प्रेशर बनाए, ऊपर हमारे वरिष्ठ अधिकारी इसमें हमारा सहयोग करते हैं जी, तो हमको निपटना आता भी है और हम कर भी लेते हैं। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप आम लोगों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो किस प्रकार से पुलिस की मदद कर सकते हैं और अपराधों पर कंट्रोल कैसे आप जनता और पुलिस मिलकर कैसे अपराधों पर कंट्रोल कर सकती है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जी। अब आज के बदले हुए समय में लोगों की मदद लेना और लोगों की मदद से अपराधों को कम करना, इसमें अब समय बदल गया है। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में कैमरा है, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, लोगों ने दुकानों पर लगा रखे हैं, घरों पर लगा रखे हैं। अब आज का समय ये हो गया कि कैमरा बहुत मस्त हो गया जी, और इसके लिए हमने मोहना में नगर पंचायत या हम जहाँ जहाँ भी रहे वहाँ लोगों से कहा, जो संभ्रांत लोग हैं जो उसको वहन कर सकते हैं कैमरे का खर्चा, उन लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इतने संस्थान हैं, इतने अच्छे मकान हैं, वो मकान के बाहर एक एक कैमरा ऐसा लगा के रखें, ताकि जब कोई अपराध हो जी, ये जरूरी नहीं कि जिसके यहाँ कैमरा लगा उसी के यहाँ अपराध हो, भाई बगल वाले के यहाँ अपराध हो सकता है, तो वो कैप्चर हो जाए। तो एक तो लोगों को सबसे ज़्यादा हम यही सलाह देते हैं कि यार जितना ज़्यादा हो आप कैमरे लगवा लें, जो लोग बहन कर सकते हैं वो खर्चा, जो आसानी से उसको कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए। दूसरा, घटना किसी के साथ भी हो सकती है, बिल्कुल। आप अगर बगल वाले को इग्नोर करके चले जाओगे, नहीं देखोगे उसके साथ कोई घटना घटित कर रहा है, आप उसकी मदद नहीं करोगे, तो कल आप भी उस लपेटे में आ सकते हो, पर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि विपत्ति के समय में कम से कम हमारे अड़ोसी पड़ोसी ये साथ में रहें और सही बात जो सही जगह पे पहुँचाएँ। पुलिस की मदद चाहिए तो तत्काल, आजकल इतने साधन है, 100 नंबर है हमारी, 100 नंबर लगाओ, आप तत्काल पुलिस बुलाओ, विदिन 5 मिनट 10 मिनट आपके पास पुलिस उपलब्ध होगी। तो लोगों को सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए।
सर ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोगों को मिलजुल कर पुलिस की मदद करना चाहिए। पुलिस उनकी मदद के लिए तो है ही। सर अगला सवाल मेरा ये था, आपके थाना क्षेत्र में रेत का परिवहन होता है, जो इधर लोहारी वगैरह नीचे घाटी नीचे से अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर ओवरलोड भरकर आते हैं और अपने थाना क्षेत्र के आसपास से निकलते हैं। और एक तो अभी कुछ दिन पहले ट्रैक्टर बीच में से 2 हो गया था, रेत की बड़ी ट्रॉली थी ये बस स्टैंड के पास में। तो इस पर किस प्रकार से कंट्रोल तक किया जा सकता है? इसमें मोहना थाना क्षेत्र में कोई अवैध उत्खनन की कोई जगह नहीं, ना तो कोई नदी है ना। हाँ, ये सिंध से इसका परिवहन होता है और मोहना क्षेत्र में भी ट्रॉली या डंपर इसके माध्यम से इसकी सप्लाई है रेत की। अब ये है कि पुलिस का कि एक तो बिना रॉयल्टी के ना चले, अगर बिना रॉयल्टी के अवैध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा ये है कि ओवरलोडिंग ना हो ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो। तो इसके लिए हमारी समय समय पर राजस्व के अमले के साथ में कभी तहसीलदार घाटी गाँव, SDM साहब घाटी गाँव, ये लोग भी भ्रमण करते हैं, हमारे SDO साहब घाटी गाँव, ये लोग भी भ्रमण करते हैं, चेक करते हैं। तो हम बराबर सहयोग करते हैं। जो कार्रवाई होती है मतलब अगर अवैध है, ओवरलोडिंग है, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। सर अगला सवाल मेरा ये है, युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि किस प्रकार से युवा आगे बढ़ें और नशे के विरुद्ध कार्य करें? क्योंकि यहाँ अपने क्षेत्र में ये भी देखने को मिलता है कि स्मैक और सट्टे जैसी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी पनप रही हैं। अभी पिछली बार SP साहब के मार्गदर्शन में कार्रवाई भी हुई थी यहाँ पे, लेकिन वो कार्रवाइयाँ अब बंद हो चुकी हैं लगभग। तो उसको सुचारू रूप से कार्रवाई चलती रहे तो लोगों में भय बना रहे, इस हेतु क्या कार्य किए जा रहे हैं? आपने कहा कार्रवाई बंद हो गई, तो कार्रवाई बंद कतई नहीं है, कम हो गई है। हमने रात में ही एक शराब तस्कर को अरेस्ट किया है, जहरीली शराब के साथ। तो आज वो कोर्ट में पेश हुआ है। कार्रवाइयाँ तो लगातार चल रही हैं। हाँ, ये बात सही है, मोहना क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी पहले से ही। उसका कारण ये है कि मोहना हाईवे पे है और जो ड्राइवर अधिकतम लोग यहाँ के अधिकतम लोग मोहना के ड्राइवरी पेशे से जुड़े हुए हैं। वो जो बाहर जाते हैं, कुछ जो नए युवा लड़के हैं उनको जो रोजगार नहीं मिल रहा, वो भी ड्राइवरों के साथ में हेल्पर के रूप में अक्सर गाड़ियों पे जाते हैं। वो जो बाहर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, साउथ में, ये सभी जगह घूमते हैं, राजस्थान में। ये बाहर से ये कॉन्सेप्ट आया मोहना में नशे का, तो यहाँ ये नशा की प्रवृत्ति बढ़ी है युवाओं में। उनके खिलाफ हमने लगातार कार्रवाई भी करी, स्मैक की कार्रवाई भी की है और जो एडिक्ट थे इसके उनको लिए अवेयरनेस भी चलाई, उनको समझाया भी, बुला के थाने पे उनकी परेड भी करवाई थाने पे, उनको टाइट भी किया है, उनको बंद भी किया है, उनको जेल भी भेजा है और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। तो अभी मेरा मानना ये है बतौर थाना प्रभारी कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने में इस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल तो हुआ है सर। मेरा कहना ये था कि जो कार्रवाइयाँ लगातार बीच में हुई थी वो कम हो चुकी हैं या पुलिस और प्रशासन ने थोड़ा ढील छोड़ दी है। तो इस वजह से नहीं, ढील नहीं छोड़ दी। हमारे पास बहुत सारे टास्क रहते हैं जी। एक तो देहात का थाना है, बल भी कम रहता है। दूसरा, जिले में VIPs का इतना मूवमेंट रहता है तो कभी बल ग्वालियर भी भेजना पड़ता है, और ड्यूटीज में भी भेजना पड़ता है, कोर्ट के काम से भी भेजना पड़ता है। तो बल की कमी के कारण ऐसा हो जाता है कि वो कभी उसमें जो है कमी आ जाए, हमारी दबिश है और उसमें कमी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन छोड़ते कभी नहीं, कार्रवाई तो बराबर चल रही है, हर महीने होती है, लगातार होती है। हमको टास्किंग की जाती है पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से, हमको टास्क दिए जाते हैं कि हमको महीने में कार्रवाई करना ही है, तो उसमें कोई ढील पोल का कोई काम है ही नहीं।
टास्क के अकॉर्डिंग आपको काम करना ही पड़ेगा। आपकी जो टास्किंग है महीने की, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना ही पड़ेगा उतना। वो जो अपराधी हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो शराब माफिया हैं, इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती है। सर लास्ट सवाल मेरा ये है कि अपने थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है यहाँ पर? सर कोई, पहली बात तो महिला सब इंस्पेक्टर भी नहीं है। अगर कोई महिला से संबंधित केस होता है या समय समय पर जागरूक करने हेतु यहाँ पर महिला संबंधी कोई अधिकारी नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? अब ये क्या प्रशासनिक व्यवस्था है। अब हमारे पास महिला सब इंस्पेक्टर नहीं है, एक लेडीज कांस्टेबल है। तो जब कभी ऐसी दिक्कत आती है तो लेडीज कांस्टेबल को हम साथ में रखते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेके इस पर मैं बहुत फोकस्ड रहता हूँ। मोहना में मैं लगातार भ्रमण करवाता हूँ, ये आपने भी देखा होगा। बस स्टैंड पे मैं खुद जाके 1-2 घंटे में प्रतिदिन मेरा नियम है, मैं बैठता हूँ। बाजार में भी भ्रमण करता हूँ, और ख़ास तौर से जो ग्वालियर से जो आने वाला हाईवे और मोहना अपना जिसको कहते हैं एंथोनी तरह, कुछ बसें वहाँ उतार के जा रही थी सवारियों को, और उनमें महिलाएं भी होती थी, लड़कियाँ भी होती थी। तो वो उनको 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलते आना पड़ता है। तो एक तो मेरा फोकस ये रहता है कि वहाँ हमारी गाड़ी रहे। दूसरी बात ये कि वाहन वालों को, बस ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को हमने अच्छे से टाइट किया है कि वो उनका परमिट जो है मोहना नगर से होके है, तो उनको बस स्टैंड होके जाना ही पड़ेगा। और हमने कई बार बसों जो वहाँ रोक के सवारियाँ उतार रही थी, उनको दोबारा से रोक के उस सवारियों को उसमें बैठा के और बाजार की तरफ हमने उनको भेजा। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहें, खासतौर से ऐसे समय में जो रात्रि का टाइम है, अंधेरा है, कोई महिला कहीं अकेली आ जा रही है, तो उसमें अपने आप को वो ऐसा न समझें कि पुलिस नहीं है और हम असुरक्षित हैं जी। तो अब जितना भी बल हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम व्यवस्था हमेशा लगाते हैं। जी सर, ये बात सही है। अभी आपने कही कि जो रात्रि के समय बसें हाईवे पर ही छोड़कर चली जाती हैं, तो उस पर कार्रवाइयाँ आपने की हैं, लेकिन आज भी कुछ 4-5 बस ऐसी हैं जो अभी भी रात्रि के समय वहीं छोड़कर यात्रियों को, जिसमें महिलाएं भी होती हैं, वहीं छोड़कर सीधे निकल जाते हैं। जबकि वही बसें दिन में जो शिवपुरी से आती हैं वो अंदर से होकर आती हैं, बस स्टैंड रुकती हैं, रात में नहीं आती हैं। इस पर ये तो क्या कदम आपके होंगे? ये वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात लाई गई थी कि ये बसें वाहन मतलब प्रॉपर जगह पर ना आके बाहर की बाहर हाईवे से निकल जाती है। तो इसमें उस समय अधिकारी द्वारा ये भी कहा गया था कि इसकी कंप्लेंट प्रॉपर जगह पे हो। ये परिवहन विभाग के अधीन आता है। तो आरटीओ में अगर इसकी शिकायत हो तो इनके परमिट चेक हो, कोई परमिट इनका कहाँ से कहाँ तक परमिट ये अलाउ करता है इनका कि ये मोहना नगर में से होके जाएं या ये सीधे निकल जाएं। तो अगर परमिट में ये मेंशन है कि वो मोहना नगर का भी परमिट है तो उनको बस स्टैंड आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए परिवहन विभाग की भी मदद ले ली जाएगी। सर मेरा सवाल ये भी है कि मतलब अगर परमिट नहीं है तो फिर वो सुबह दिन के टाइम क्यों अंदर से निकलते हैं? फिर या तो फिर भी बाहर से ही निकलना चाहिए, क्योंकि जब बस खाली होती है तो अंदर से निकल जाते हैं सवारियों के लिए, जब भरी होती है तो हाईवे छोड़ के निकल जाते हैं। ये बात भी सही है। अब प्राय देखा यही गया है कि शाम के समय इनको जल्दी रहती है भागने की, और तभी ये जो है इधर ना आके बस स्टैंड ना आके और सीधे हाईवे से निकलते। तो इस पर हमारा पॉइंट लगता है, वहाँ कार्रवाई हम बराबर करते हैं, इनको टाइट ही कर सकते हैं। अगली सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, आप मोहना क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे किस प्रकार से सुरक्षित रह सकें और अपनी बात पुलिस और प्रशासन तक पहुँचा सकें? पुलिस की अपेक्षाएं तो आम जनता से यही रहती है कि वही जो अपराध हुआ है उसमें सहयोग करे। आदमी क्या आजकल डरता है जी, कोई किसी के लफड़े में फंसना नहीं चाहता, ऐसा मानना रहता है आम लोगों का कि एक्सीडेंट हुआ तो वो जाने और निकल लेते हैं। जबकि हमने आपको अभी बताया भी कि आदमी को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, है ना। मदद नहीं करेंगे तो कल आप भी तो फंसेंगे, तो आप भी कोई मदद नहीं करेंगे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो एक तो ये कि मदद करें एक दूसरे की, दूसरा ये कि अपराध से बचें।
आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये गलत कर रहे हैं, अवैध काम है, तो मेहरबानी करके ना करें उसको, ठीक है। और अब करेंगे तो कार्रवाई होगी तो फिर तकलीफ होती है सबको, फिर पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, तो फिर सबको तकलीफ होती है। तो एक तो अपराध ना करें, सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें, सुखी रहें, ये ऐसी हमारी कामना है। मोहना वासियों से जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, सुखी रहें। तो ये थे हमारे साथ में मोहना